Hello students, today I will explain you the science of class 8 lesson 9 पेज नंबर 112 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। आज हम लोग ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। इन ह्यूमन बींग्स, हम मानवों में, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट विथ डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। हमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हम ह्यूमंस में, यह मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये एक दूसरे से अलग होते हैं और ये अलग अलग फंक्शन को, अलग अलग काम को करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इस सेक्शन में हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इन डिटेल। और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है हम इसको भी समझेंगे। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम लोग इस लेसन में समझेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 113 समझेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन मेल आर शोन इन द फिगर एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। नीचे के फिगर में ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है और डिस्कशन है नीचे। फर्स्ट है इसमें टेस्टिस। टेस्टिस आर 2 इन नंबर। टेस्टिस 2 होते हैं एंड सम व्हाट ओवल इन शेप, और ओवल शेप में होते हैं। दे लाई विद इन द स्क्रोटम, ये स्क्रोटम के अंदर सुरक्षित रहते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इन वेरी लार्ज नंबर। अच्छा, टेस्टिस स्क्रोटम में रहता है और यह बहुत ज़्यादा संख्या में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टेस्टिस का फिगर है। अगला है वास डिफरेंस। इट इज़ ए नैरो डक्ट विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस से जुड़ी रहती है और ये स्पर्म्स को आगे ले जाने का काम करती है। सेवरल फ्लूइड्स आर सेक्रेटेड इनसाइड दिस डक्ट। इस वॉस डिफरेंस डक्ट में बहुत सारे फ्लूइड भी निकल करके इसमें आते हैं बाई सेवरल ग्लैंड्स, और ये फ्लूइड्स अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। विच मिक्स विद द स्पर्म्स, और ये लिक्विड स्पर्म्स के साथ मिल जाते हैं टू फॉर्म फ्लूइड कॉल्ड सीमेन। और जब स्पर्म्स और ये लिक्विड जो ग्लैंड्स निकाल रही हैं ये सब मिल करके सीमेन बनाते हैं। अगली हेडिंग है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स एंड यूरिन एट द डिफरेंट टाइम्स। यूरेथ्रा जो होता है ये सबसे बाहर का हिस्सा होता है और ये इससे यूरिन भी निकलता है और सीमेन भी निकलता है, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर निकलते हैं। अगली हेडिंग है सेक्स ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं जो वास डिफरेंस में प्रोड्यूसेज ए लिक्विड दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स। ग्लैंड्स में जो लिक्विड होता है यह इसमें स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भोजन होता है। दिस लिक्विड टुगेदर विद द स्पर्म्स फॉर्म सीमेन, और ये लिक्विड स्पर्म्स के साथ मिलकर के सीमेन बनाती हैं। अगली हेडिंग है पेनिस। पेनिस अलाउ यूरिन एज वेल एज सीमेन टू पास फ्रॉम द मैंस बॉडी इनटू वजाइना इन अ वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन पर्पज से मेल और फीमेल की मेटिंग होती है उस समय पेनिस सीमेन को फीमेल की वजाइना के अंदर इंजेक्ट करने का काम करता है। प्लीज़ नोट दैट इन मेल देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जो केवल ओपनिंग है और स्पर्म्स इससे बॉडी से बाहर निकलता है। अगली हेडिंग है स्पर्म्स। द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन मेल्स इज अटेंड अराउंड द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। ह्यूमन मेल में जो एक इस टीन एज में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम होता है वो 14 से 15 साल के बीच होता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस बाय द टेस्टिस। इस एज में जब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है तो मिलियंस की संख्या में स्पर्म्स निकलते हैं, ये बनते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, और ये स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं। ईच स्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ अ हेड। स्पर्म्स में
क्या क्या भाग होते हैं? एक हेड होता है, ए मिडिल पीस एंड ए टेल। ये स्पर्म्स हैं स्टूडेंट्स। आगे का हिस्सा जो फूला हुआ है ये होता है हेड, पीछे जो छोटा सा पतला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मिडिल पीस, और इसके बाद पीछे पूरा टेल का हिस्सा है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल आर सोन एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीचे ड्रॉ किया गया है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है ओवरीज। देयर आर 2 ओवरीज विच आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटीज़। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, एक ये है स्टूडेंट्स, एक ये है, जो एब्डोमिनल कैविटी में रहती हैं। दीज प्रोड्यूसेस 1 मैच्योर ओवम ईच आफ्टर एवरी 4 वीक्स। और हर 4 हफ्ते के बाद, मतलब हर महीने के बाद में इन ओवरीज से एक मैच्योर ओवम निकलता है। अगली हेडिंग है ओविडक्ट आर फैलोपियन ट्यूब। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच जॉइंट्स द यूटरस विद द ओवरी। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टूडेंट्स, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी को यूटरस से जोड़ता है। ये इतना लंबा ये फैलोपियन ट्यूब है। इट कैरीज द ओवम इनटू यूटरस। इसी की सहायता से ओवरी से ओवम निकल करके यूटरस तक पहुंचता है। अगली हेडिंग है यूटरस, इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, गर्भाशय। इट इज़ अ पियर शेप्ड ऑर्गन वेयर द फीटस डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यह एक पियर शेप, थोड़ा सा लंबा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर जो फिटस होता है, जो बेबी होता है, यह डेवलप करता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। जब स्पर्म्स और ओवा फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट का डेवलपमेंट इसी यूटरस के अंदर एक फिटस के रूप में, एक बच्चे के रूप में होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 114 देखेंगे। अगली हेडिंग है सर्विक्स। इट इज़ अ रिंग ऑफ मसल एट द लोअर एंड ऑफ द यूटरस। यूटरस का जो नीचे का भाग होता है, जो पतला होता है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। इट लीड्स टू द वेजाइना, और यह वेजाइना में खुलता है। द यूटरस ओपन्स इनटू ए वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। यूटरस सर्विक्स के थ्रू एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे हम वेजाइना कहते हैं। स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड हियर बाय द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस से स्पर्म्स इसी वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं, यहीं पर आते हैं। इट इज़ द पैसेज थ्रू विच द बेबी कम्स आउट ऑफ द वोम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के समय भी, बच्चे के जन्म के समय भी, यूटरस से बेबी वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। अगली हेडिंग है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? द फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का एग के साथ मिलना, इसके साथ जुड़ना, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी इन द ओविडक्ट। अब चूँकि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसलिए ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के समय, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस के समय, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के समय, स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग का न्यूक्लियाई दोनों मिल जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। एज ए रिजल्ट, और इसके बाद द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जब स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से मिल गया है, इसको हम कहते हैं जाइगोट। इस नए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। इस फॉर्म्ड, और इस तरीके से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और जाइगोट जो होता है, नए जीव की शुरुआत यहीं से होती है। द फर्टिलाइज्ड एग आर जाइगोट कंटिन्यूज इन जर्नी डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। इस तरीके से जाइगोट जो होता है वह फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट से यूट्रस में आता है। द जाइगोट इम्प्लांट्स इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल एंड डेवलप्स इनटू ह्यूमन एम्ब्रियो। और यह जाइगोट यूट्रस में अपने आप को सेट कर देता है, वहीं पर एक जगह से चिपक जाता है और फिर आगे डेवलप करके ह्यूमन का एम्ब्रियो बनाता है। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस अलॉन्ग विद द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड थ्रू द वेजाइना।
ब्लड के साथ में यह एक वजाइना से बाहर आ जाता है। दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगली रीडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।